जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने। ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ। मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है, बुरा मत, बाबा कहते हैं सोचो सबसे पहले, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना, तो दिख जाती है। तो दुनिया में भी देखो, लोग कहते हैं कि साफ दिल होता है ना, तो भगवान उससे राजी रहते। नीयत साफ, मुराद हासिल, ऐसा कहते। तो आज की जो हम मुरली पे चर्चा करेंगे, ये साफ दिल बनते कैसे, ये दिलों में कचरा कौन सा होता है, कौन सी धूल होती है, कहाँ से आती है, कैसे इसकी झाड़ पोछ हो। आज की मुरली उस पर, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो ये हमारा दिल, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये कैसे
पवित्र बने, प्योर बने, पावन बने। उसके ऊपर आज बाबा ने हमको युक्ति दी है। तो समझते हैं कैसे, क्योंकि भगवान को कहते हैं ना, भगवान को कि मेरे दिल में तो भगवान बैठा है, रब बसता है जैसे। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान को बिठाना मन, भगवान है कौन? बाबा कहता है कि बच्चे मैं कोई व्यक्ति विशेष तो हूं नहीं। भगवान को दिल में बिठाना माना भगवान की याद को संजो कर रखना अपने याद बुद्धि से। तो जब तक हमारा ध्यान, जब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि दुनिया में भटकेगी, तब तक उसकी याद तो ठहर नहीं सकती। तो क्या करें, आज उसके ऊपर ये मुरली बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे आप मेरे लिए सबसे विशेष आत्माएं हो। इस संगम युग पर बाबा कहते हैं बच्चे आप साधारण नहीं हो। दुनिया में बाबा कहता है भले ही बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट चंद्रमा तक चले गए, लेकिन बाबा कहता है खुद को तो जाना ही। ये बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे एक बड़े से बर्तन के अंदर खीर बन रही है और कड़छी सारा समय उस बर्तन के अंदर, लेकिन अगर आप कड़छी से ये पूछो कि खीर को चखा, तो कड़छी उस खीर के स्वाद को नहीं जानती, है ना। बाबा कहता है ये दुनिया ऐसे ही है, बस जिसने भगवान को नहीं चखा। बाबा कहता है ये चांद, सूरज, मंगल, जो भी बाबा कहता है इन्हें नापना है ये नापे, लेकिन आप बाबा कहता है सबसे विशेष हो, भले ही साधारण हो, क्योंकि आपने भगवान को पहचान लिया। तो इसलिए बाबा आज की मुरली में समझाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे जानने पहचानने के बाद भी बच्चों का जो पुरुषार्थ होना चाहिए पवित्र बनने का, बाबा कहता है उस पुरुषार्थ में मेजोरिटी बच्चे ढीले। तो क्यों है ढीले? उसके बाबा ने आज हमको 3 कारण विशेष रूप से समझाए। पहला कारण बाबा कहते हैं परमत। क्या है ये परमत? कैसे बाबा कहता है बच्चे ये तुमको बाप से दूर ले जाती है। तो उसके ऊपर बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे परमत ठीक वैसे ही है जैसे भगवान की श्रीमत को छोड़कर कई बार हम अपने मन की करते हैं, अपने मन की मनमानी, या किसी और को बहुत ध्यानी ज्ञानी समझ लेते हैं, उनसे राय मशवरा करने चल पड़ते हैं कि आप बताओ। क्योंकि आज के समय में आत्माएं हैं ना जो, वो परवश है, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि जीवन के अपने छोटे छोटे निर्णय भी खुद ले सके। तो उसके लिए कभी पंडितों के पास जाते हैं। हाँ, कोई एक छोटा सा काम भी करना हो ना तो मुहूर्त पूछ कर आते हैं, पंडित जी आप बताओ कब करें। अभी देखा ना, राखी बांधनी थी तो कोई कब बांधी तो किसी ने कब बांधी। कोई प्लॉट, मकान, दुकान, कोई बच्चे का रिश्ता, कुछ भी करना हो तो राय लेनी पड़ती है ना। तो बाबा आज क्या समझाते, परमत बाबा कहता है बच्चे कैसे आपका नुकसान करती है, उसके ऊपर बाबा ने समझाया। बाबा कहता है कई बारी अज्ञान की तो जगत की बाबा बात ही नहीं करता। बाबा कहता है अज्ञानी जगत में तो आप देखो, जब मेरे जीवन में कोई दुख आता है तो मैं किसी को राय देने चल पड़ती हूँ, राय बहादुर बन के कि अरे ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन जब वही संकट मेरे जीवन में आता है तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे किसी और का दरवाजा खटखटाना पड़ता है कि बताओ मैं क्या करूं, है ना। लेकिन बाबा कहता है होता क्या है, इस संगम युग पर भी बाबा कहता है जो बच्चे ज्ञान में निकल पड़े, बाबा कहता है आप कई बार किसी को समझते हो कि महारथी है, ज्ञान में निपुण है, बाबा कहता है उस पर फेद भी अच्छा करते हो कि समझदार है। तो फेद फेद में फिर क्या करते हो, बाबा कहते हैं वो जो भी बात सुनाते हैं ना, भले ही बाबा कहते हैं वो बात सच्ची ही क्यों ना हो, हर बात तो झूठी नहीं होती, फेक नहीं होती। बाबा कहते हैं सुनाने वाला, सोचो तुम्हें कोई सच्ची खबर ही सुना रहा है, किसी का समाचार ही सुना रहा है, सच्चा ही सही। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे फिर बाप का तो फरमान नहीं है,
बाप की तो श्रीमत नहीं है कि समाचार भले ही सच्चे हो कि कहीं पर कोई नुकसान हुआ, कोई डकैती हुई, कोई लूटपाट हुई, किसी के घर झगड़ा हुआ। बाबा कहता है हो सकता है बातें सच्ची ही हो, लेकिन बाबा कहता है मेरी तो ये छूट नहीं है तुम बच्चों को कि तुम ये व्यर्थ की बातें सुनो। सुनाने वाला हो सकता है ज्ञानी ही हो। तो बाबा कहते जिस बात से आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो बाबा कहता है सिर्फ आपकी दिलचस्पी है सुनना। तो बाबा कहता है एक चीज और चेक करना, आज के समय में धर्म शास्त्रों को पढ़ना, उन चीजों में रुचि लोगों की कम है। उपन्यास नॉवल पढ़ने में ज्यादा। देखा ना, है ना? कल भी हमारे साथ एक माता जी थे, उन्होंने एक बात बोली चलते चलते मुरली के लास्ट में कि जब उम्र होती है, जब समय आता है, तो वैराग्य आ जाता। गलत है ये बात। वैराग्य कोई रेडीमेड नहीं कहीं पड़ा हुआ कि उम्र बढ़ती जाएगी तो आता जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ जैसे जैसे फैलता है उसकी जड़ें जमीन में और गहरी होती जाती। आप देखो, जैसे जैसे हम अपना परिवार बढ़ाते हैं, पहले बच्चों की चिंताएं थी, अब बच्चों के बच्चों की भी है या नहीं है? तो वैराग्य आपका बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? बाबा कहता है बच्चे ये संसार तो वृद्धि को पाएगा, बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे भी होंगे, आगे उनके बच्चों के बच्चे भी होंगे। कि बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर बोध कब जगेगा? हाँ, दुनिया में भी आप देखो, कोई घर में बहुत बूढ़ा हो जाता है ना, 80 85 90, तो ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कि पीठ पीछे क्या कहते हैं बुजुर्गों के लिए? बुढ़ा। बुढ़ा खटिया ही नहीं छोड़ रहा। ये ये सच्चाई है, सच है। क्योंकि बूढ़ा जब खटिया पे बैठ के खांसता है ना, तब इनको बड़ी तकलीफ होती है कि दुखी कर रखा। ये सच्चाई। बाबा कहते हैं जब ये तुम्हारे सामने पिक्चर खुलती है ना, थोड़ी देर के लिए तुम दुखी जरूर होते हो कि हमने इतना किया और ये आजकल की औलाद है। लेकिन ये वैराग्य नहीं है, इतना सस्ता थोड़ी है वैराग्य। बाबा कहता है बच्चे वैराग्य वो जो तुझे पीड़ा कष्ट ना दे। वैराग्य बाबा कहता है आपके जीवन में ऐसे आना चाहिए जैसे बाबा कहता है पेड़ पर फल लगता है, और फल तो मीठे होते हैं। दुनिया ये समझती है जब मरने लगेंगे तो वैराग तो आ ही जाएगा, नहीं आता। झट से आत्मा दोबारा गर्भ की तरफ भागती है, कहाँ जाऊं? तो बाबा ने आज की मुरली में समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे जिस बात से आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, सिर्फ दिलचस्पी के तहत बाबा कहता है आप सुनते जाते हो, तो इसमें बाबा कहता है क्या नुकसान होता है आपका? समय बाबा कहता है वेस्ट होता है। दूसरी बात, बाबा कहता है आपने क्या किया? जिसने बात सुनाई, बाबा कहता है उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना, बड़े इंटरेस्ट के साथ सुना। अब बाबा कहता है क्या किया? उसको पता चल गया कि इन बातों में ये इंटरेस्ट लेता है। अगली बार बाबा कहता है फिर कोई बात आएगी, सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। तो बाबा कहता है आप क्या बन गए? कूड़े का डब्बा। कई बार हमें बड़ा फक्र महसूस होता है अपने ऊपर कि फलाना या फलानी जो भी अपने दिल की सारी बात मुझे बताती, अपने घर का हर हाल मुझे जाकर सुना देती है, कोई बात मुझसे छिपाती। कई बार हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं इन पर कि मैं इतना हूं कि दूसरा मेरे आगे दिल का हाल खोल जाता। बाबा कहता है बच्चे तू तो डस्टबिन हो गया,
किसी का रोने का मन है, कोई उदास है, कोई परेशान है, वो तुम्हें ढूंढता जा रहा है। जैसे किसी के हाथ में कूड़ा हो ना, तो क्या ढूंढता है वो? पूछता है आपके घर में डस्टबिन कहाँ पड़ा हुआ, ताकि डस्टबिन मिले तो हाथ खाली हो। ऐसी ही दुनिया, बाबा कहता है, तुमको ढूंढती है कि तुम कहीं मिलो तो मेरा मन खाली। बाबा कहता है तुम बड़े मजे से सुनते, भले ही बाबा कहता है बात सच्ची ही क्यों ना हो। हाँ? बाबा कहता है तुम्हारा समय भी व्यर्थ किया, और उस आत्मा को बाबा कहता है ये श्योरिटी हो गई कि ये ऐसी बातें पूरे मजे से सुनता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो क्या बन गए, कूड़े का डब्बा बन। हम्म? अगर कूड़े का डब्बा होता ना, दुनिया को दूर से ही बदबू आ जाती कि यहाँ कूड़ा पड़ा, तो उनको ढूंढना नहीं पड़ता। हम्म? इसलिए बाबा कहता है क्या करो फिर। बाबा कहता है या तो उनको समझाओ जो तुम्हारे कानों में आकर ऐसी बातें डालते हैं। बाबा कहता है ऐसी बातों से उनको भी मुक्त करो, समझाओ। बाबा कहता है कि इन बातों में देखो रखा क्या है। इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि पहले तो हमारी सुनने की आदत है, दूसरी अब जिसको सुनाने की आदत है उसको तो चस्का लगा हुआ। वो हम अगर रिजेक्ट करेंगे तो कहीं और भागेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपको करना क्या है। बाबा कहता है पहले तो खुद डस्टबिन नहीं बनना। अगर हम ही डस्टबिन बने हुए हैं तो क्या ऐसी जगह पर भगवान बैठेगा? बैठेगा? हाँ, इसलिए दुनिया क्या कहती है, जहां चिंता हो वहां प्रभु चिंतन नहीं होते। नहीं होते बाबा कहते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सुन सुनकर उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, ये हमको अपनी केयर कर। आगे बाबा सुनाते, अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, है ना। बाबा कहता है कोई अपना दुखड़ा तुम्हारे सामने रोज रोज सुनाने बैठे, तो आप कभी भी महसूस करना कि कोई दुखी होता है ना, हम फोन रख दें या कोई घर पे ही मिलने आ गया, तो हम कई बार सोचते हैं कि घर से बाहर थोड़ी किसी को निकाल दें कि भैया तू क्यों आ गया मेरे पास। लेकिन बाबा कहता है आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए। जैसे सोचो कोई बीमार है, किसी को इन्फेक्शन है घर में, तो हम अपना बचाव तो करेंगे ना, देखभाल तो करेंगे उसकी, उसके पास जाएंगे, उसके कपड़े भी धोएंगे, उसको खाना भी देंगे। लेकिन अपनी देखभाल तो नहीं भूल सकते ना। कल को हम भी खटिया पकड़ के लेट जाए तो? कोविड में देखो सबने कितनी परहेज करी थी। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करो, अपने में आपके इतनी ताकत हो कि सदा के लिए फुल स्टॉप लगा सको, अपने अंदर भी, ना केवल उसके मुख को। बाबा कहते हैं अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, तो सामने वाला फिर नहीं सुनाए। ये तो हम करते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ, बाबा कहता है वो फिर शुरू हो जाता है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करो, जिस व्यक्ति का समाचार सुना, ध्यान से सुनना, नुकसान क्या हो रहा है अभी। सुनने को तो हम सुन लेंगे सबकी बात, लेकिन बाबा कहता है सोचो, किसी ने आकर आपको अपने घर के किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बता दिया कि देखो फलाने का बेटा ऐसा है, फलाने की बेटी ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है, उसकी सास वैसी है। अब बाबा कहता है ये आपने सुन लिया, अब उसके प्रति, उसकी बहू के प्रति, बेटे के प्रति या बेटी के प्रति आपके मन में क्या विचार चलेगा? ये तो बड़े गंदे हैं। चला ना। बाबा कहता है फिर उसके प्रति क्या होगा, तुम्हारी भावना बदल जाएगी। हालांकि वो बेचारे तुम्हें दुख नहीं दे रहे थे, तुम्हें कभी अपशब्द नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बाबा कहता है जिसने आकर तुम्हारे आगे आंसू बहाए, अपना दुख सुनाया, बाबा कहते हैं आप उन लोगों से नफरत करने लगोगे। और बाबा कहता है फिर ऐसे दिल में मैं कैसे बैठूं जो किसी से नफरत कर रहा। हम्म? तब बाबा ने समझाया आगे। बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करो। बाबा कहता है आप में अगर इतनी पावर हो कि सुन तो ली उसकी बात मैंने, लेकिन सुनने के बाद मेरे मन में उन बच्चों के प्रति घृणा नहीं पैदा हुई,
इसको बाबा कहता है सुन के भी जैसे नहीं सुना। बाबा कहता है इतनी ताकत है तुम्हारे में, तब तो बाबा कहता है कोई बात नहीं, तुमको इन्फेक्शन नहीं लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे में ताकत नहीं है। ये हो नहीं सकता कि कोई किसी के बारे में हमें बात करे और हम उसके बारे में उल्टा नहीं सोचे। नहीं हो सकता है। दुआएं देने का मन करेगा ऐसे लोगों को? ताकत ही नहीं है हमारे में। हम तो कहेंगे ये बेचारी है, ये बेचारी है, ये मेरे आगे रोई आकर, मेरे को तो बड़ा दुख लगा। हम्म? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सुन के भी अनसुना करना। बाबा कहते हैं क्या ये ताकत आपके अंदर है? तो अगर किसी की हमने बात सुनी, बाबा कहता है उसके प्रति आपके मन में वैर ना आए, घृणा ना आए, नफरत ना पैदा हो। इसको बाबा कहता है सुन के भी जैसे अनसुना कर दिया। इतनी ताकत है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं है जी। हम दूसरे का हाल सुनते हैं, सुनते सुनते हमें ही गुस्सा आने लग जाता है। हम कहते तेरी जगह मैं होती ना तो मैं तो इनको छठी का दूध याद दिला देती। करते हैं नहीं करते ऐसे? अभी तो बेचारों ने हमें कुछ बोला ही नहीं, जिनकी हम बातें सुन रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, अगर आपके सामने कोई आकर अपना दुखड़ा रोता है, आंसू बहाता है, कोई दुख तकलीफ भी बताता है, तो बाबा कहता है बच्चे, जिनके बारे में वो बात बताता है ना, उसके प्रति आपके मन में घृणा सहज पैदा हो जाती है कि कितने बुरे लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसे इनका मन मानता है ऐसे करने के लिए। घोर कलयुग आ गया। तो बाबा कहता है फिर आपका मन तो मैला हो गया ना, आपका मन तो मैला हो गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, फिर उनका कल्याण तो आप नहीं कर पाओगे ना, उनके लिए अच्छा तो नहीं सोच पाओगे। इसलिए बाबा कहता है अगर और कुछ भी सोचो नहीं हुआ, अगर हम में इतनी भी समझ है कि ठीक है, सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट है, लेन देन है, आपने किसी को कभी किसी जन्म में दुख तकलीफ दी होगी तो भोग रहे हो, अभी वो आत्माएं अपना पार्ट पूरा कर रही। अगर हम में इतनी भी समझ है, बाबा कहता है फिर भी एक गलती कर जाओगे। अब वो गलती क्या करोगे? बाबा कहता है अगली गलती ये कर सकते हो कि अगर और कुछ भी नहीं किया, सोचो उनके लिए घृणा नहीं आई, गुस्सा नहीं आया, लेकिन बाबा कहता है उन आत्माओं के प्रति सेवा करने की जब बात आएगी तो भारीपन महसूस होगा। किसी की कोई कमी दिख जाती है ना, तो बाबा कहता है फिर उसको उस सहज भाव से, प्यार से कुछ दे नहीं पाओगे फिर, चाहे वो दुआएं हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। हम तो यहाँ बोलते हैं तेरा सत्यानाश हो जाए, कख ना रहे तेरा, ये निकलता है मुख से हमारे। बाबा कहता है सोचो तुम्हारे मन में अगर उसके लिए घृणा नहीं भी आई, तो बाबा कहता है देने का भाव तो नहीं पैदा कर सकते क्योंकि मन भारी हो गया ना, और भारी मन बाबा कहता है किसी को दुआ थोड़ी दे सकता। तो सोचो बाबा कहता है किसी की बातें सुनकर आप अपने साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते हो, सुनते हो किसी और की कहानी। जैसे पकोड़े खाते हैं ना लोग, मिक्स पकोड़े, चटनियां लगा लगा। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो परमत है ना, ये आपको बहुत डैमेज करेगी। हम्म? तो इसलिए बाबा कहते हैं ये परमत क्या करती है, ये वायुमंडल को खराब करती है। हम्म? अगला अगला पॉइंट बाबा समझाता है पर चिंतन। हम्म? 3 आज बाबा ने हमको विशेष ऐसे पॉइंट्स बताए जिनकी वजह से बाबा कहता है आप पुरुषार्थ ढीला करते हो, याद नहीं करते, मुरली नहीं सुनते, किसी की सेवा नहीं होती, कोई धारणा नहीं होती। उसके कारण बता रहा है बाबा। तो पहला बाबा ने बताया परमत। दुनिया की बातें सुनते सुनते बाबा कहता है अपनी स्थिति तुम बिगाड़ लेते हो। आज तो हमारी हालत पता है ना कैसी है। टीवी में एक रोने का सीन आता है तो झरझर आंसू बहते हैं हमारे, भले ही वो फिल्म हम 10 बार देख बैठे हो। हमको पता है ये हीरो ये हीरोइन ये मरे नहीं है, अगली 4 फिल्में और रिलीज होने वाली हैं इनकी, लेकिन फिर भी हम रो रहे हैं। क्यों? क्रिकेट का मैच देखने के लिए बैठो लोग, देखो कैसे देखते हैं।
कई बार रिमोट तोड़ डालते हैं मैच देखते देखते। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा है ना, ड्रामे को ड्रामे की तरह चलने दो। तुम बाबा कहता है जजमेंट नहीं करो किसी के लिए कि ये खराब है, ये गंदा है, ये गलत है, ये तो ऐसे ही है। बाबा कहता है तुम श्राप मत दो किसी को श्राप मत दो। हुँ? तो बाबा कहता है अगला क्या है? परचिंतन। अब परचिंतन क्या है? बाबा कहता है बच्चे एक से बात सुनते हो तो 8-10 को नहीं सुनाओ, ये तो हो नहीं सकता। हुँ? बाबा कहता है किसी की बात सुनकर बैठे, अब 8-10 को अगर नहीं सुनाए तो बाबा कहता है ये तो हो नहीं सकता। सोचो आपने 4 को सुनाया, किसी का हाल, किसी का घर का कोई इश्यू, बाबा कहते हैं सोचो आपने 4 लोगों को सुना दिया। अब वो जो 4 लोग हैं, बाबा कहता है उनकी भावना उस आत्मा के प्रति कैसी होगी? अच्छी होगी? अच्छी होगी? नहीं, हो ही नहीं सकती। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे बैठे हो ना कहाँ कलयुग में। हर एक आत्मा इस समय बाबा कहता है अपने अपने हिसाब किताब पूरे करेगी। सब कोई सोचो बदला लेने आया हुआ है अपना। दिखाते हैं ना हिंदी फिल्मों में, बदले लिए जाते हैं। बाबा कहते हैं अब ये अंतिम जन्म है, हर आत्मा अपना हिसाब किताब पूरे करेगी। तो बाबा कहता है जब हिसाब किताब पूरे होते हैं तो तुमको रोना बहुत आता है, क्योंकि अज्ञान में तो ज्यादा ही रोते हैं ना, कोसते रहते हैं सामने वाले को। आजकल तो हो हम अपनी औलाद को कोसने में भी संकोच नहीं करते। आज हम वहां खड़े हो। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक देह भान में होगे ना तब तक दुखी होगे और दुखी करोगे दूसरों को। सबको आत्मा देखो ना। हुँ? बाबा कहता है अपनी नजर बदलो तो नजारा बदला हुआ मिलेगा। तो बाबा कहता है फिर जब 4 लोगों को उसकी कथा सुनाते हो तो वो 4 लोगों के भी मन में क्या होता है? उस आत्मा के प्रति दुर्विचार आने शुरू हो जाते हैं। ये अच्छा, फलाने की बहू ऐसी है, मैं तो इसको बड़ा अच्छा समझती थी। ये तो जब भी मुझे मिलती है मेरे 4-4 बार पैर छूती है और घर में ये रूप है इसका। होगा ना, होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसी की बात सुनकर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अंदर दबेगी नहीं। जो भी हम कुछ खाते हैं, है ना? क्या होता है? पेट में ही पड़ा रह जाता है। वेस्ट को बाहर भी निकाला जाता है। तो बाबा कहता है कानों से जो सुनोगे व्यर्थ, ये मुख के रास्ते बाबा कहता है बाहर जाएगा। इसको रोक नहीं सकते हो। इसको नहीं रोक पाओगे, ये निकलेगा जरूर। तो बाबा समझाते फिर क्या होगा? बाबा कहता है बच्चे ये जो परचिंतन करते हो ना दूसरों के ऊपर कि दूसरा ऐसा है वैसा है, बाबा कहता है इसकी स्पीड बड़ी तेज होती है। स्पीड इसकी, गति बाबा कहता है बहुत तेज होती है परचिंतन की। दूसरों के ऊपर बाबा कहता है जब सोच विचार करने बैठ जाते हो, वो बाबा कहता है गति भी फास्ट होती है और बाबा कहता है लंबी चलती है परचिंतन। तो परचिंतन कभी भी बाबा कहता है 1-2 सेकंड में ऐसा नहीं है कि पूरा हो जाएगा कि हाँ फलाना ऐसा है फुल स्टॉप। नहीं, बहुत लंबी लंबी इसके ऊपर बाबा कहता है राम कथाएं करते हो। हम्म? इसलिए बाबा कहते जब बाबा कहता है परचिंतन करते हो ना तो सुनने और सुनाने वाले के बीच में क्या होता है? प्रश्नोत्तरी। सुनने वाला पूछेगा अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद तो तूने बताया ही नहीं। उसके बाद उसने क्या बोला? अच्छा फिर उसने क्या जवाब दिया? बाबा कहता है ऐसे मिर्च मसाले लगा लगा कर सुनाते हो सुनते हो। तो बाबा कहते हैं फिर बाप दादा तो खुला इशारा देते हैं, सबका रजिस्टर बाबा कहता है मैं देखता हूँ। कोई बाबा कहता है अपने आप को ये ना बोले कि हम तो दूध के धुले। हाँ, कई बार बाबा ने आज मुरली में बोला, बच्चे कहते हैं बाबा हम कुछ बोल थोड़ी रहे थे, 4 लोग बात कर रहे थे, हम तो सिर्फ खड़े हुए थे। बाबा कहता है फिर भी नंबर कट गए तुम्हारे, क्योंकि गेहूं के साथ गुड़ भी पिसेगा।
खड़े थे ना, बाबा कहते तो तुमने क्या किया? तो किया होगा कम से कम। तो बाबा कहता है फिर आपने आग में घी डाला, इंटरेस्ट दिखाया कि हम खड़े हैं, माना सुनना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर जो परचिंतन करते हैं, बाबा कहता है उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। ज्ञान मार्ग में बाबा बच्चों से पुरुषार्थ कराता है कि बच्चे पवित्र बन। तो पवित्रता का एक एक पाया हम कैसे आगे चढ़े, उसके लिए बाबा कहता है पर मत छोड़ो, पर चिंतन छोड़ो। बाबा कहता है अगर तुमने परचिंतन किया दूसरों का, तो स्व के लिए बाबा कहता है फिर समय कहाँ मिलेगा तुम। बुद्धि तो बाबा कहता है मलिन हो गई तेरी, बुद्धि तो मलिन हो गई ना। अब बाबा कहता है यहाँ पर चिंतन नहीं हो सकता। मुरली बाबा कहता है मुरली का मनन नहीं कर पाओगे, मुझे याद भी नहीं कर पाओगे। आप देखो पुराने लोग, कई लोग आज भी करते हैं, सुबह जब घर में मंदिर में जोत जगाते हैं ना सुबह सुबह, तो कई लोग ये धारणा करते हैं कि पहले घर की सफाई करेंगे, उसके बाद मंदिर में जोत जगेगी। तो वो बेचारे चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पहले वो घर में झाड़ू पोछा लगाते, उसके बाद वो मंदिर में दिया जला। ये किसकी यादगार है? बाबा कहते हैं बच्चे मैंने नहीं बोला कि तेरा ये पूरा फ्लैट है इसको पोछा मार पहले, तब जोत जगेगी। बाबा कहते हैं नहीं, बात किसकी थी? बाबा कहते हैं तेरा ये मन, तेरी ये बुद्धि, इसमें बाबा कहता है तुझे सिर्फ सुबह सुबह नहीं, हर समय बाबा कहता है झाड़ू तेरे हाथ में रहे, स्वचिंतन की। तो बाबा कहता है फिर यहाँ ये जोत जगेगी, फिर जोत जगेगी। बाबा कहता है लेकिन बच्चों के पास समय नहीं, समय नहीं। बाबा कहता है ये जो सुनते हो ना हाल चाल एक दो के, रोज पूछते हैं हाल चाल क्या है, किसका हाल चाल पूछा? शरीर का, शरीर के संबंधियों का, शरीर की बीमारियों का। हाँ, यही तो सब पूछते हैं, बता क्या हाल चाल है, क्या खाया क्या पिया, कहाँ घूमे क्या किया। बाबा कहता है मिट्टी मिट्टी के साथ खेल रही है देखो, और कहते हैं हमको वैराग्य आ जाएगा जाने से पहले। आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। किसी को खांसी जुकाम वहां होता है, 15 फोन हम यहाँ से कर बैठते हैं। अभी तो अपने साथ कुछ नहीं हो रहा, हम यहाँ नॉर्मल बैठे हैं, तब हमारा ये हाल है कि अगर किसी को 50 किलोमीटर पर खांसी आ रही है तो हम यहाँ हिल जाएंगे, 10 बार पूछेंगे उससे कि ठीक है अब ठीक है अब ठीक है। बाबा कहते बच्चे आत्मा बनकर आत्मा को सहयोग दे, वो काम करो। बाबा कहता है जो दुनिया में और कोई नहीं करता। हम्म? बाकी तो बाबा कहता है ये सब हालचाल लेने वाली तो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़े हैं लोग। बाबा कहते तुम आत्मा बनकर, बाबा कहते हैं दूसरी आत्मा को क्या करो? पावरफुल वाइब्रेशंस दो। एक वो बेचारा खुद डरा पड़ा कि भगवान करे खांसी हो कोई और बात ना हो, और हम यहाँ फोन करते करते उसको, वो कई बार तो दुखी हो जाते हैं, कई बार वो बोल देते हैं, कई बार इतनी बात आगे हो जाती है, कहते हैं आप फोन ही मत करो ना मुझे, छोड़ो वो भी। हम सब भुगत भोगी हैं, ये सब करते करते हमने पूरा जीवन निकाल दिया। और फिर क्या कहते हैं, एक तो इनका हाल चाल पूछो, ऊपर से ऐसे जवाब देते हैं टके सा। ये वैराग्य बढ़ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हो इसको? हाँ, बाबा कहते हैं उल्टी गिनती बहुत जरूरी थी। स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो पहले टीचर उसको 1 से 100 तक गिनती सिखाती है, और जब उसको वो गिनती अच्छे से बुद्धि में बैठ जाती है, तब वो कहती है अब उल्टी गिनती की प्रैक्टिस करो। पहले 100 लिखो, फिर 99 आएगा, फिर 98 आएगा, 1 तक लिख कर आ। बाबा कहते बच्चे तूने 100 तक गिनती सीख ली, कितने साल हो गए, कितना जमा किया तुमने? एक तू आया, एक के बाद दो, हाँ, बड़े हुए, डिग्री मिली, कॉलेज गए, हाँ,
कितना कितना बाबा कहता है तूने पद प्रतिष्ठा पैसा रिश्ते संबंधी क्या क्या बाबा कहता है, एक तू अकेला था, 100 तक बाबा कहता है तू पहुंचा। 100 साल की बात नहीं है, अचीवमेंट्स की बात है ये। कितनों को बाबा कहता है तू मेरा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। अब बाबा कहता है उल्टी गिनती कौन सीखेगा, फिर से अकेला ही जाना पड़ेगा। तो उल्टी गिनती सीखनी बहुत जरूरी है। ये है एक्चुअल वैराग्य। घटाना सीखो। पहले बच्चे को हम जमा करना सिखाते, जब जमा करना आता है तब बच्चे को घटाना सिखाया जाता है। घटाओ बाबा कहता है। मृत्यु तो सेकंड में सब कुछ घटा कर देगी। हटा सावन की घटा, 1 सेकंड में ऐसा कैलकुलेटर दबाएगी, फुर्सत नहीं देगी आपको सोचने के लिए कि ये घट के सिर्फ मैं ही रह गया अकेला, बाकी सब खत्म हो गया। इसलिए बाबा क्या समझा रहा है बच्चों को? बाबा कहता है कि बच्चे ये गलती नहीं करो। स्वचिंतन है क्या? बाबा कहता है कई तो ये सोचते हैं स्वचिंतन माना कि मुरली के जो पॉइंट्स है ना वो बार बार पढ़ेंगे, पढ़कर सुनाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्वचिंतन नहीं होता। मुरली तो बाबा कहता है सुनने सुनाने में बच्चे बाप से भी होशियार है। बाबा कहता है स्वचिंतन का मतलब ये है कि अपनी कमजोरी को देखो, उसको मिटाओ, बुहारी अपने भीतर लगाओ। बाबा कहता है जब लास्ट में रिजल्ट निकलेगी ना तो इस बात की रिजल्ट नहीं आएगी कि तुमने मुरली के कितने पॉइंट याद थे। मौत हमसे थोड़ी पूछेगी कि तूने कितनी मुरलियां सुनी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अंत में जो तुम्हें नंबर मिलेंगे ना वो मिलेंगे धारणा स्वरूप के, कि मुरली को सुनकर आपने अपने जीवन में क्या क्या जमा किया और कितना आपने घटा किया। ये वो हमें सिखा रहा। घटाओ बाबा कहता है व्यर्थ की बातें, पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, ये सब बाबा कहता है हटा दो, ये किसी काम का नहीं। लेकिन हमारा तो दिल ही नहीं लगता। फोन कहीं छूट जाए, फोन डिस्टर्ब हो जाए, डैमेज हो जाए, चार्ज ना हो, देखो कितनी हलचल आती है कि हाय आज तो फोन खराब है, किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे। होता है ना मन दुखी। मृत्यु आएगी, कोई नहीं बात करने वाला बचेगा हमारे साथ, किससे बात करें? सब हमको सजाने की तैयारी में होंगे कि चल भाई तेरी यात्रा भी पूरी हो गई, कईयों की शव यात्रा के पीछे तू चला है, आज हम तेरे पीछे चलते हैं। ये सब घटाने वाले हमारे पीछे पीछे, फिर कोई मुड़ के नहीं देखेगा, हो गई यात्रा पूरी। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे जो धारणा स्वरूप होगा ना वही बाबा कहता है सच्चा योगी है। हाँ, इसलिए बाबा कहते तो जो सच्ची सेवा करते हैं ना, बाबा कहता है जो आत्मा धारणा स्वरूप बन जाती है, माना भगवान अगर हमें आके ये समझाता है कि बच्चे इस समय हर आत्मा, कलयुग में बैठे हो ना, हर आत्मा बाबा कहता है बच्चे दुखी है। तन से कोई बीमारियों से जूझ रहा है, कोई मन से उदासी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, तनाव है, कोई रिश्तों से, कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं आज, और कोई धन से, दाने दाने को मोहताज। इस समय बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा दुखी है। तो बाबा कहता है तू अपने से पूछ, तू दुखी राम है कि नहीं है? औरों का दुख सुनते सुनते बाबा कहता है आप कौन बनते हो? दुख के सागर। बाप तुम्हारा सुखों का सागर, और औलाद बाबा कहता है मेरी दुख का सागर बन रही है। इनको पता नहीं चल रहा कि मेरी ये हालत ऐसी हो क्यों रही। ये सोचते हैं हम क्या करें, कोई परेशान हो, दुखी हो तो दिल का हाल सुनाकर मन हल्का हो जाता, कहते तो है। यही तो दुनिया कर रही है, हल्का कोई नहीं हुआ आज तक। नहीं तो इतने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आज ये नहीं कहते कि दुनिया भर के पेशेंट यहाँ आ रहे। बाबा कहते हैं बच्चे मन हल्के नहीं होते,
मन तो बाबा कहता है भारी है, और जिसको जाके तुमने सुनाया ना उसका भारी हुआ है। अब वो छोड़ेगा थोड़ी, वो भी हल्का करेगा, वो 4 लोगों को और सुनाएगा। आप करके देख लेना, कभी कोई आपको आकर गुस्सा कर दे किसी भी बात पे, हो सकता है लॉजिकल बात ही हो, कोई गुस्सा करे, खूब चिल्लाए चिल्लाए चिल्लाए, और कोई आपके सामने अगर आ जाए, आप हंस के बात कर पाओगे उसके साथ? नहीं कर पाओगे। गुस्सा किसी और ने किया, उसका प्रभाव मेरे चित्त पर है। अब मेरे मुख से अच्छे मीठे बोल नहीं निकल पाएंगे। कानों ने सुना था, मुख से निकलेगा जरूर, निकलेगा जरूर। इसलिए बाबा कहता है कोई आए सुनाने, बंद करो ये अत्याचार। अपने ऊपर बाबा कहता है ये अत्याचार अभी बंद करो, बंद कर दो। युक्ति से बाबा कहता है अपना बचाव करो। एक डॉक्टर होता है ना, कोई टीबी पेशेंट उसके पास चला जाए, भागेगा तो नहीं, वो एक्सपर्ट है टीबी को ट्रीट करने के लिए, लेकिन अपना बचाव देखे। हर आत्मा इस समय बाबा कहता है बच्चे पेशेंट है, इन्फेक्शन ले लेके घूम रहे हैं, ये 4 दिन की छुट्टियां ऐसे मनाने नहीं जाते कहीं पर, मन भारी हो जाते हैं इनके, तब थैला उठाकर चल पड़ते हैं। बाबा कहता है आप खिलाओ पिलाओ, इनकी सेवा करो, लेकिन इनका रोग बाबा कहता है आप नहीं ले लो। इसलिए पर चिंतन से मुक्त बन जाओ। दूसरे की बीमारी है ना, उसको उस बीमारी से निजात दिलाने की कोशिश करो, उसको समझाओ कि ये बीमारी है, ये अंदर अंदर एकदम खत्म कर देगी हमको। तो बाबा कहता है बच्चे अभी दूसरी आत्माओं को तुमको सहयोग देना है, पार्टिसिपेट नहीं करना उनके साथ खड़े होकर। वो डॉक्टर ही क्या, जो पेशेंट के आते बोले मुझे भी इन्फेक्शन हो गया, मुझे भी खटिया दो, मैं भी लेटू। इसलिए अगला बाबा ने हमको जो दिया पॉइंट वो है प्रदर्शन का। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे प्रदर्शन क्या है? दूसरे को देखने में तो सब होशियार, दूसरे की गलती, दूसरे का बोल, दूसरे की हर चीज बाबा कहता है आप बार बार दूसरे की देखते हो, क्यों? क्योंकि दूसरे का चेहरा तो दिखता है, अपना चेहरा तो नहीं देख पाते। अपना चेहरा देखने के लिए हमको शीशा चाहिए, लेकिन दूसरे का चेहरा हमको सहज दिख जाता है। दूसरे का बोल ऐसा है, दूसरे का व्यवहार ऐसा है, दूसरे को घमंड इतना है, दूसरे के अंदर क्रोध इतना है, इसके अंदर लालच इतनी है। बाबा कहता है दूसरे को देखने में नंबर 1 हो, प्रदर्शन में। इसको बाबा कहता है परदर्शन। हाँ, तो बाबा कहता है जो देखोगे वही बात फिर बुद्धि में जाएगी। जीभ पर जो भी चीज रखोगे, मीठी रखोगे तो मिठास भीतर जाएगी, कड़वी रखोगे तो कड़वाहट भीतर जाएगी। ऐसा ही होगा। आंखों से बाबा कहता है जो आप दूसरों में देखते हो ना, बाबा कहता है ये भीतर जाएगा, इसको रोक नहीं पाओगे आप कि ये सोचो कि हाँ दूसरे को तो देख रही थी, सिर्फ देख ही तो रही थी। बाबा कहता है नहीं, बात बड़ी गहरी है, बहुत गहरी है बाबा। दुनिया में देखो लोग क्या कहते हैं, नमक के ऊपर बात करते, कहते हैं हमने आपका नमक खाया। कितनी बड़ी बात है कि मेरे नमक खाया है, तो नमक हरामी नहीं कर सकते ना अभी। नमक क्या होता है, जीभ पे रखते ही मेल्ट होके अंदर चला जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय अगर आप दूसरी आत्माओं को देखो, उनके वार को, व्यवहार को, बोल को, नियत को, सीरत को, तो दुखी होगे। हम सब अनुभवी हैं इन चीजों में, हमको पता है, ये फैक्ट है, ये झूठ नहीं कह रहा, वो सच कह रहा है। हाँ? ध्यान से सुनना, समझना बात को। कई बार हमारे सामने शायद कोई ऐसा भी आ जाए जो हमें बहुत प्यार करता हो। ऐसे भी तो है ना जो हमें बहुत प्यार करते हैं, है ना? बाबा कहता है जब उनको देखोगे ना, तो बाबा कहता है फिर वो मोह का रूप है, वो मोह का रूप है। बाबा कहता है वो भी तुमको दुख देगा, वो भी दुख देगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समझो, बीमारी को तो पहचानो कम से कम,
ऐसा नहीं कि टीबी को तो हम बीमारी समझेंगे, लेकिन कोई और इन्फेक्शन आया तो हम कहेंगे ये बीमारी थोड़ी होती है, ये तो सबको होता है। जैसे आज हम बीमारियों के लिए क्या कहते हैं, शुगर कॉमन हो गई, सबको है। आंखों पे चश्मा कॉमन है, सबको है। गैस सबको बनती है, कॉमन है। आज तो हमने बीमारियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कहते कॉमन है, सबको हो रही है, तो सब में मैं भी तो हूं। ये हमारा नजरिया है, ये नजरिया है। इन बीमारियों को हमने कितना सहज गले से लगा लिया। अब ये छोड़ेंगी थोड़ी, छोड़ देंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि जो दूसरे को जो देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर उसको देखने में जो समय जाता है, बाबा कहता है वो समय कहाँ गया, वो समय वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। बाबा कहता है बच्चे एक बार जो समय हाथ से गया, वो तो बाबा कहता है फिर वापस नहीं मिलेगा। बातें तो बाबा कहता है आएंगी। ये नहीं सोचो कि बात इतनी बड़ी थी, क्या करते, इतना बड़ा झगड़ा हो गया, पुलिस तक बुलानी पड़ गई। अब बाबा कहता है बच्चे तू प्रदर्शन मत कर, क्या करूं फिर? देखो बाबा हमको क्या युक्ति देता है, ध्यान से सुनना। बाबा कहता है बच्चे बातें तो आएंगी। हाँ, जितनी बड़ी आप पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, उतना बड़ा बाबा कहता है पेपर आएगा तुम्हारे सामने। देखो पेपर तो सबके सामने आते हैं, मृत्यु से बड़ा कोई पेपर नहीं होता। आज दुनिया की हर आत्मा रोज पेपर देती है, लेकिन अनअवेयर। रिश्तों में अनबन होती है, घर में बर्तन बजते हैं, ये पेपर ही है। इनको बाबा ज्ञान में पेपर कहता है, लेकिन ये घरों में रोज होता है, दुनिया इसको पेपर नहीं कहती, वो कहते हैं कलेश हो गया, कलेश हो गया। बाबा इनको पेपर कहता है। तो बाबा कहता है बातें आएंगी बच्चे, अब जितनी बड़ी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, उतना बड़ा बाबा कहता है तुम्हारे सामने पेपर आएगा। क्योंकि बाबा बच्चों को कह रहा है कि तुम परिचित नहीं करो, प्रदर्शन नहीं करो, कोई कैसी भी बात करता है, अपना बचाव करो, बाबा कहता है, अपने मन का, बुद्धि का। तो बाबा कहते हैं फिर ये बातें आती है ये चेक करने के लिए कि देखे तो सही कि भगवान जो इसको ये श्रीमत सुनाता है, इस पर 2-4% भी चलने की ताकत है इसके अंदर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, आपके लिए बाबा कहता है ये चैलेंज है, दुनिया के लिए नहीं है। वहां घर में कलेश होता है, वो 4 बोलता है, वो 40। कोई किसी का लिहाज नहीं करता। 2 मिनट लगते हैं धमकी देने में कि डिवोर्स ले लेते हैं, खत्म कर कहानी। हमने तो यहाँ यहाँ तक देखा, बच्चे 18-20-20 साल के हो गए, अब डिवोर्स हो रहे हैं लोगों के। बहुत कुछ हमने देखा दुनिया, आपने भी सुना देखा बहुत होगा, है ना? तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे बातें तो आएंगी, ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत प्रदर्शन पर चिंतन में आप कहाँ तक अपने को सेफ रख पाते हो। जब हलचल हो उस समय बाबा कहता है क्या तुम उस हलचल से बाहर आ सकते हो? एक बार बाबा के पास बच्चे आए थे गुजरात से, तो उन दिनों में भूकंप आया था गुजरात। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे ना, बाबा ने पूछा कि गुजरात से कौन आया अभी जहां भूकंप आया था? तो एक बहन ने हाथ खड़ा किया। तो बाबा ने बोला धरती हिली, तुम्हारा दिल तो नहीं हिला। बाबा कहते हैं बच्चे धरती तो हिलनी है अब, प्रकृति तमु प्रधान है ना, बाबा कहता है। ये तो बाबा कहता है अब हिलेगी, लेकिन आप चेक करो आपकी दिल तो नहीं हिली। हाँ, तो बाबा से जब बहन ने बोला कि नहीं बाबा हम पक्के रहे, बाबा कहता है जब आपकी दिल नहीं हिलेगी, ध्यान से सुनना, फायदा क्या होगा? क्योंकि वो होगा तब जब हम ज्ञान की मुरली रोज सुनते हैं, तब पावर आती है। एक दिन ग्लास दूध का पी लो महीने में और सोचो ताकत आ जाएगी, तो कभी नहीं आती। कोई चीज रूटीन में की जाती है, कोई एक्सरसाइज रोज करता है, तब बॉडी में ताकत आती है। 15 दिन में एक बार जिम जाओगे तो दुखी होकर आओ, है ना? तो बाबा भी क्या समझा रहा था बहन को, बाबा ने बोला कि बच्ची जब आपका मन स्टेबल रहा ना, जब भूकंप आया आपके आपका दिल नहीं हिला,
तो इस बीच में बाबा कहता है जब आपका माइंड स्टेबल रहा तो बाबा कहता है फिर आपको टचिंग होगी, क्योंकि जब भूकंप आता है ना तो लोग अफला तफली करते हैं कि छत पे जाएं कि ग्राउंड में जाएं कि कहाँ खड़े होए, कहाँ दब जाएं कि सेफ बच जाए। तो बहन को बाबा ने बोला कि जब आपका माइंड स्टेबल होगा तब आपकी बुद्धि में जो भी उस समय संकल्प आएगा कि मैं घर के अंदर ही रहूं या बाहर जाऊं, तो बाबा कहता है फिर जो वो संकल्प आएगा वो आपको सेफ कर दे। लेकिन अगर हमारा माइंड स्टेबल नहीं है, भागेंगे बाहर तो सोचेंगे काश अंदर बैठ जाते, ऐसा ना हो कि बाहर जाऊं तो कोई छज्जा मेरे ऊपर गिरा पड़ा रहे, होगा ना। तो बाबा ने क्या बताया, बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ी पावर क्या है, वो है आपके अंदर स्थिरता, सबसे बड़ी। और भूकंप ये नहीं सोचो कि धरती हिलती है तो उसको भूकंप कहेंगे, नहीं। बाबा कहता है तेरे जीवन में घड़ी घड़ी भूकंप आते आते नहीं आते, समझ ही नहीं मिलती कि क्या करें, कहाँ जाए, किसको सुनाए, कौन सुनेगा। हाँ, तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे फिर उस समय अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना, सोचना ये रॉन्ग है। जब मन हलचल में होता है ना तो मन में व्यर्थ चलता है, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मदद करेगा, वो करेगा कि ये करेगा, वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। बाबा कहते हैं जब हलचल में बैठकर तुम कुछ भी सोचते हो, समझते हो, सब बाबा कहता है रॉन्ग है। हलचल में कोई ऐसा सीन सामने आया ना इमरजेंसी का, अपना ही फोन नंबर भूल जाता, अपना ही फोन। एक बार हमें याद है, पुरानी बात है थोड़ी, मोबाइल तो चल चुके थे उस समय पे, क्योंकि अपना नंबर तो हम कम डायल करते हैं और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो हम रेगुलर डायल करते हैं, कई कई बारी करते हैं ना। तो नए नए फोन चले थे, तो हमें याद है हम जब काउंटर पे वहां पहुंचे ना, हमने वहां बोला भैया फोन रिचार्ज कर दो, तो बेचारा कहने लगा आप अपना नंबर बताओ। अब हमने वहां 10 मिनट खड़े रहकर बार बार अपना नंबर उसको बताया, वो बोले ये रिचार्ज ही नहीं हो रहा फोन, फोन तो रिचार्ज। मैंने कहा मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आ रहा, बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा, वोडा का ही नंबर है ना ये, मैंने कहा हाँ वोडा का ही नंबर। करते करते 10 मिनट 15 मिनट खप खपा के जब हम वापस कहीं पहुंचे, बैठे आराम से, तो सोच रहे थे कि फोन क्यों नहीं रिचार्ज हुआ, फोन क्यों नहीं रिचार्ज हुआ। इतने में किसी से बात हुई, तो उनसे जब बात हुई तो बात करते 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 माइंड ने क्लिक किया कि अरे मैं तो काउंटर पे इसी का नंबर दे रही हूँ बार बार, एयरटेल का, जिस जहां से ये फोन अभी मुझे आया हुआ, क्योंकि वो नंबर हम दिन में कई बार दबाते हैं, रट गया वो। तो हम उनको हंस के कह रहे, मैंने कहा हम रिचार्ज करा रहे थे फोन अपना, वोडा का फोन उसको बोल बोल के, और नंबर उसको ये बताए जा रहे हैं आपके में। अभी तो कोई हलचल नहीं थी, हाँ जल्दी जरूर कह सकते हैं कि हाँ कई बार जल्दी पड़ती है किसी चीज की कि भाई फटाफट ये काम करके फिर आगे भागे, तो जल्दी भी एक प्रकार की हलचल ही है ना। तो बाबा समझाता, अब देखो अब ध्यान से सुनो। बाबा ने एक प्यारी बात बोली, बाबा कहता है बच्चे हो सकता है, क्योंकि जो जिम्मेवार होता है ना, बड़ा होता है घर में या ऑफिस में, कोई मैनेजर है कुछ है, तो अगर ऑफिस में कोई घोटाला हो गया, किसी ने कोई चोरी कर ली, किसी ने सीनियर जूनियर को कुछ गलत बोल दिया, तो बात तो मैनेजर लेवल पर जाएगी। अब मैनेजर अगर ये सोचे कि मैं तो परचिंतन नहीं करूंगा ना, प्रदर्शन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे तो नंबर कट जाएंगे, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आपका रोल है। अब एक जज बैठा हुआ है, कितने केस रोज सुनता है बेचारा, उसका तो काम है, ड्यूटी है उसकी। लेकिन जज जो बैठा हुआ है ना, वो दोनों पार्टी से न्यूट्रल बैठा हुआ है, किसी का सगा नहीं है। हम जब किसी की कहानी सुनते हैं ना तो वो तो रोता ही, हम साथ साथ रोते हैं उसके। जज रो रहा है, वकील अपनी बात कर रहा है। दुनिया में देखना है, कोई भी हमारे पास आके अपनी बात करता है ना, तो वकालत जो करते हैं ना, वो अपना पैर ऊंचा करते हैं और दूसरे को कहते हैं जी वो जिम्मेवार है, इस
इस कलेश का, इस बात का। बात उसने शुरू की थी, तब मैंने जवाब दिया। आप बताओ मैं ठीक हूं ना? तो हम तो इसी की पैरवी करें, उसकी नहीं करें। तो बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई। बाबा कहता है हो सकता है आप घर में बड़े हो, जिम्मेवार हो, आपस में बच्चे लड़े, किसी बात पे कोई झगड़ा हो जाए, तो आप बड़े हो, जिम्मेवार हो, आपको सुनना पड़ेगा। वो पूछेंगे आप बताओ हम क्या करें? तब आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं क्या करूं, मैं तो छुट्टी ले बैठा हूं अभी, पर चिंतन से भाड़ में जाओ। अगर एक मैनेजर ऐसे बोले कि भाड़ में जाओ, तो मैनेजर को कौन रखेगा नौकरी पे? नहीं रखेगा ना कोई। इसलिए बाबा ने फिर क्या समझाया? बाबा कहता है अगर जिम्मेवारी लो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर किसी की कोई बात हमको सुननी भी पड़ रही है, क्योंकि मेरा रोल है ऐसा, मैं घर में बड़ा हूं, कोई अपनी बात मुझे बता रहा है, सिर्फ रोने पीटने के लिए नहीं कि देखो मेरे साथ ये कांड हो गया, नहीं। बाबा कहता है अगर आप जिम्मेवार हो, तो सबसे पहले बाबा कहता है आप कौन सी जिम्मेवारी उठाओ? बाबा कहता है अपनी, बाबा कहता है जो ब्रेक है ना, ब्रेक को बाबा कहता है पावरफुल बनाओ। जैसे बाबा ने के एग्जाम्पल दिया, बाबा कहते हैं जैसे सोचो कोई गाड़ी है ना, तो ऊपर चढ़ाई की तरफ चढ़ती है। सोचो अगर उसमें ब्रेक नहीं होगी, तो वो तो कितनी नीचे गिरती आएगी, फिसलती आएगी, कितना बड़ा नुकसान होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये संगम आपकी चढ़ती कला है ना, बातें तो आएंगी, आपको सुनना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है सबसे पहली जिम्मेवारी क्या लो, कि हम व्यर्थ को नहीं सुनेंगे। व्यर्थ में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, क्या क्यों कैसे ये सब नहीं। बाबा कहता है पहले, सबसे पहले पावरफुल ब्रेक लगाओ। बाबा एक जज बैठा है ना, सोचो हिंदी फिल्में तो हम सबने देखी है। जज क्या कर रहा है? एक वकील ने छानबीन की, केस की पैरवी कर रहा है, दूसरा वकील भी उस केस की पैरवी कर रहा है, छानबीन ये लोग कर बैठे। जज छानबीन नहीं करेगा, समझे? जज छानबीन नहीं करेगा, जो भी मौजूदा वहां पर एविडेंस पड़े हुए हैं, उनके बिहाफ पर वो एक जजमेंट देगा, वो उसका पार्ट है। लेकिन वो अपनी तरफ से ये नहीं कहेगा कि मुझे तो ये लग रहा है कि तू ही झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले आप जिम्मेवारी कौन सी ले लो, यही लो कि मेरे पास एक पावरफुल ब्रेक है। अपनी तरफ से मेरे कोई कमेंट नहीं है कि तू तो सच्ची है बेचारी, तुझे तो मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ। वही लोग गलत। तो बाबा कहता है जब आप ऐसे हो जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आप जज नहीं रहते हो, आप तो वकील बन गए, डिमोशन हो गई, बाबा कहता था। इसलिए बाबा कहता है चलो देखा सुना, जहां तक हो सका उनका कल्याण किया। अब कोई आ गया, सोचो दोनों ही पार्टियां आपके सामने खड़ी हो, आपको दोनों को चलाना है। स्टाफ है ना, सोचो घर के ही दो लोग हैं या स्टाफ के दो लोग हैं, पूरे स्टाफ को हमको चलाना है। तो कैसे चलाएंगे? ये दो हाथ हैं, राइट और लेफ्ट, आपस में लड़ेंगे ये, ताकत कहाँ से लेकर आए? भुजाएं तो मेरी हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसी को अगर करेक्ट करना भी चाहो ना, किसी की कोई कमी दिखे, बाबा कहता है पहले उसको अप्रिशिएट करो। तब बाबा कहता है उसके अंदर ताकत भरती है अपनी कमी को सुनने की, है ना? तब ताकत। एक गुब्बारे को पहले फुलाओ तो सही, तब पिन करो उसके ऊपर। ये समझा रहा है वो। उसको समझाओ कि आप हो बहुत प्यारे, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके बिना मेरे घर में ये काम नहीं हो सकता, आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये औरों में नहीं। पहले उस गुब्बारे में हवा भरो, लेकिन वो हवा ऐसी होनी चाहिए शुभ भावनाओं के साथ। वो ऐसी नहीं होगी हम चापलूसी कर रहे हैं उसको, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे उसको उसका चेहरा दिखाओ असली, कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। अब उसको एक दिखाओ कि देखो आपके चेहरे पे ये छोटा सा एक निशान भी बना हुआ है, इसकी वजह से आपकी छवि खराब हो रही है। ये बाबा कहता है आप जिम्मेवारी उठाओ। हाँ, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा को फील भी नहीं होगा, उसके अंदर ताकत भी होगी,
और वो आपका रिस्पेक्ट भी करे। ये बाबा कहता है आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपकी जिम्मेवारी ये नहीं बनती कि गले में हम ढोल डालें और बोले कि ये अच्छा वो बुरा। नहीं, दोनों हाथों को साथ लेके चलना है। एक को बांध देंगे तो दूसरे को तकलीफ होगी, है ना। सबको साथ लेके चलना। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो आज की जो मुरली है, बाबा ने हमको परमत, परचिंतन, परदर्शन, इन तीनों में जब हम जाते हैं तो क्या क्या हमारे नुकसान हो सकते हैं उससे हमें अवेयर किया। और तीनों से बाबा कहता है कैसे अपने आप को बाहर लेकर आए, उसकी बाबा ने हमको युक्ति दी। अब बाबा कहता है जो आत्मा इन 3 परों से मुक्त हो जाएगी वो पवित्र है। वो बाबा कहता है ऐसी आत्मा परोपकारी है। ओम शांति।